जरा सोचिए, दो ऐसे देश जो दशकों से एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे हैं, आज एक ही टेबल पर बैठे हैं। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। अमेरिका और ईरान, जिनकी दुश्मनी ने हमेशा मिडिल ईस्ट को तनाव में रखा है, आज पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शांति की एक नई उम्मीद जगा रहे हैं। तो चलिए इस पूरी कहानी की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है और इस ऐतिहासिक मुलाकात के असली मायने क्या हैं। और इस सब की शुरुआत हुई इस एक ऐलान के साथ। जैसे ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ये शब्द कहे, पूरी दुनिया के डिप्लोमेटिक सर्कल्स में एक हलचल सी मच गई। एक ऐसा टकराव जो एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ता दिख रहा था, अचानक उस पर ब्रेक लग गया। ये सिर्फ एक युद्ध विराम का ऐलान नहीं था, बल्कि ये दर्शकों से जमी हुई बर्फ को पिघलाने वाली पहली चिंगारी थी। इसी ने इस ऐतिहासिक बातचीत की नींव रखी। तो इस बड़ी कहानी को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले नजर डालेंगे इस्लामाबाद की उस अहम बैठक पर, फिर जानेंगे कि पाकिस्तान ने यह लगभग नामुमकिन काम यानी मध्यस्थता कैसे मुमकिन कर दिखाया। इसके बाद ईरान की उन सख्त शर्तों को समझेंगे जिनके बिना ये बातचीत होती ही नहीं। फिर हम प्रेसिडेंट ट्रंप के उन बयानों को भी देखेंगे जो शांति की कोशिशों के बीच एक अलग ही कहानी कह रहे हैं। और आखिर में हम ये समझेंगे कि होर्मुज की खाड़ी इस पूरी शतरंज की बिसात का सबसे जरूरी मोहरा क्यों है। तो चलिए सीधा चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, इस्लामाबाद का सरेना होटल। ये होटल आज सिर्फ एक होटल नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक पहेलियों में से एक को सुलझाने का सेंटर बन चुका है। यहीं पर बंद दरवाजों के पीछे अमेरिका और ईरान के टॉप ऑफिशियल्स दशकों की दुश्मनी को किनारे रखकर एक मेज पर आए हैं। ये वो पल है जिसका शायद पूरी दुनिया को इंतजार था। अब सवाल ये है कि इस बैठक में कौन कौन शामिल हैं। तो ईरान की तरफ से नेतृत्व कर रहे हैं वहां की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ, जो एक बहुत पावरफुल फिगर हैं। वहीं अमेरिका की तरफ से कमान संभाल रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, और इन दोनों के बीच पुल का काम कर रहे हैं मेजबान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। साथ ही पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मौजूदगी ये दिखाती है कि इस पूरी कोशिश को कितना सीरियस सपोर्ट हासिल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, पाकिस्तानी क्यों? आखिर अमेरिका और ईरान जैसे दो कट्टर दुश्मन पाकिस्तान की मध्यस्थता के लिए राजी कैसे हो गए? देखिए, इसका जवाब है पाकिस्तान की यूनिक जियोपॉलिटिकल पोजीशन में। एक तरफ उसके अमेरिका के साथ पुराने सिक्योरिटी संबंध है, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ गहरे कल्चरल और मजहबी रिश्ते। यही न्यूट्रल ग्राउंड उसे दोनों पक्षों के लिए एक भरोसेमंद मीडिएटर बनाता है, जो पर्दे के पीछे वो कर रहा है जो कोई और नहीं कर सका। अच्छा, बातचीत का तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। इसे शटल डिप्लोमेसी कहते हैं। मतलब अमेरिकी और ईरानी ऑफिशियल्स सीधे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, कम से कम अभी तो नहीं। पाकिस्तानी अधिकारी एक कमरे से मैसेज लेकर दूसरे कमरे तक पहुंचा रहे हैं, एक तरह से मैसेंजर का काम कर रहे हैं। और सीधी बातचीत तभी होगी जब इस इनडायरेक्ट राउंड में कोई पॉजिटिव रिजल्ट दिखेगा। ये भरोसा बनाने की एक बहुत सोची समझी रणनीति है। पर इस मीटिंग की टेबल तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इस्लामाबाद आने से पहले ईरान ने कुछ बहुत बड़ी और सख्त शर्तें रखी थीं, और ये शर्तें नॉन नेगोशिएबल थीं। मतलब इन पर कोई मोल भाव नहीं हो सकता था। जब ये शर्तें मानी गईं, तभी जाकर ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान आने को तैयार हुआ। और ये सब कुछ हुआ बहुत तेजी से। 8 अप्रैल को प्रेसिडेंट ट्रंप 2 हफ्तों के सीजफायर का ऐलान करते हैं, और महज 2 दिन बाद 10 अप्रैल को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दोनों देशों को बातचीत के लिए इस्लामाबाद आने का ऑफिशियल इन्विटेशन भेज देते हैं। तो ईरान की वो शर्तें क्या थीं? पहली शर्त, लेबनान में भी तुरंत सीजफायर लागू हो, जिससे उसके साथी हिजबुल्लाह को राहत मिले। और दूसरी, जो शायद सबसे बड़ी शर्त है, दुनिया भर में अमेरिका ने ईरान के जो अरबों डॉलर के एसेट्स फ्रीज कर रखे हैं, उन्हें वापस किया जाए। ये पैसा ईरान की खस्ता हाल इकोनॉमी के लिए ऑक्सीजन जैसा है। इस शर्त को बातचीत से जोड़कर ईरान ने साफ कर दिया कि उसे सिर्फ बातें नहीं, ठोस नतीजे चाहिए। अब कहानी में एक ट्विस्ट देखिए। एक तरफ इस्लामाबाद में शांति की ये नाजुक कोशिशें चल रही थी, तो दूसरी तरफ वॉशिंगटन से प्रेसिडेंट ट्रंप की भाषा कुछ और ही थी। उनके बयानों ने इस पूरी प्रक्रिया में एक अजीब सा कंफ्यूजन और तनाव पैदा कर दिया। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप ने ये पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, मीडिया कुछ भी कहे, सच तो ये है कि ईरान बुरी तरह हार रहा है। सोचिए, जिस वक्त आपके अपने डिप्लोमेट्स शांति की बात कर रहे हो, उसी वक्त देश का प्रेसिडेंट ऐसा बयान दे, तो ये कितने सवाल खड़े करता है। और बात यही नहीं रुकी। ट्रंप ने तो एक पूरी लिस्ट गिना दी कि ईरान की नेवी खत्म हो चुकी है, उनकी एयरफोर्स तबाह हो गई है, उनका एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम बर्बाद कर दिया गया है, यहाँ तक कि उनके मिसाइल और ड्रोन के कारखाने भी नष्ट कर दिए गए हैं। और आखिर में ये भी कहा कि उनका नेता अब हमारे बीच नहीं है। ये बयान किसी भी शांति वार्ता के माहौल के लिए जहर की तरह थे। इन सब के बीच एक नाम बार बार आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये पूरे मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी और ग्लोबल इकोनॉमी की चाबी है। चलिए समझते हैं कैसे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप दुनिया की ऑयल सप्लाई की मेन पाइपलाइन समझिए। दुनिया का लगभग 20% तेल यहीं से गुजरता है। मतलब इस पतले से रास्ते पर जिसका भी कंट्रोल है, उसके हाथ में ग्लोबल इकोनॉमी का एक बड़ा स्विच है। ईरान इसे बंद करने की धमकी देकर दुनिया पर प्रेशर बनाता है, और अमेरिका इसे खुला रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। यही इस सारे टकराव का असली सेंटर पॉइंट है। और इसी वजह से ट्रंप का यह बयान बहुत मायने रखता है।
उन्होंने कहा कि अमेरिका अब हॉर्मुज को साफ कर रहा है और ये दुनिया के देशों पर एक एहसान है। इन शब्दों के जरिए वो एक साथ दो मैसेज दे रहे थे, एक ईरान को कि कंट्रोल किसके हाथ में है और दूसरा बाकी दुनिया को कि ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए वो अमेरिका पर ही डिपेंडेंट है। तो आखिर में हम इस बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या इस्लामाबाद में जो हो रहा है वो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल देगा? क्या ये दशकों पुरानी दुश्मनी के एक लंबे चैप्टर का अंत है या फिर किसी बड़े तूफान से पहले की शांति? इसका जवाब इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि इस्लामाबाद के उन्हीं बंद दरवाजों के पीछे लिखा जा रहा है।